अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी यूके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशी। नाज़रीन, आज हमारे साथ तारिक टेडी जो कि एक स्टेज एक्टर थे, उनकी अहलिया और उनके बच्चे मौजूद हैं। सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है कि ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, इन दोनों बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इनके हक़ नहीं दिए जा रहे हैं, जो कि स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि वो कैसे थे, उन्हीं के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? आसमा बात कर रही हूँ मैं। जी, सेकंड वाइफ है। आसमा, ये बताएं, तारिक टेडी की वफ़ात के बाद आप कैसे अपना सर्कल चला रही हैं? हमने गवर्नर हाउस के बाहर आपकी बच्चियों का चार्ट देखा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जब हमारे वालिद साहब ज़िंदा थे हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी वफ़ात के बाद हमारी वालिदा ने हमें स्कूल से भी उठा लिया हुआ है। क्या इतने बुरे हालात आ चुके हो में आपके कोई उनकी इंडस्ट्री में कोई मदद नहीं कर रहा? आपके कोई बहन भाई उनकी तरफ से, आपके ससुराल से कोई मदद नहीं कर रहा? क्या उनकी कोई जायदाद भी थी कि नहीं थी? जी, तारिक टेडी की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और गाड़ी और जो फैसलाबाद में आबाई घर है ना, वो भी है, तारिक टेडी के ही है। तो जो सफ़ा मरवा का हक़ था उस पे पूरा कब्ज़ा हो गया। और जो फैमिली के मैटर है, फैमिली ने तो तारिक टेडी के जनाजे पे प्यार नहीं दिया, फील्ड वालों ने नहीं जनाजे पे प्यार दिया। ये जुल्म है। अगर एक बेटे को गले लगाया जा रहा था, बेटियां भी उसी दिन यतीम हुई थी। उनका ये बेटियां अपने बाप से मिलती थी जब वो बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, या वैसे आना जाना था इनका? जी बिल्कुल। जुलाई में हम आए हैं, इसके पापा से बात हुई तो ये मिलने आई हैं अपने पापा से। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग सारा मौजूद है। ये अपने बाप से मिल के आई हैं। मैं बाहर रिक्शे में बैठी हूँ, ये बेटियाँ अंदर गई हैं और अगले दिन भी गई हैं। अंदर दरवाजे से छलांग मार के अंदर दरवाज़ा खोला। पापा से मिलने की एक प्यार की मोहब्बत होती है, वो बेशक वो कोई कोने में हो बाप, वो बच्चियाँ मिलती थी। तो मैंने कभी एतराज़ नहीं किया था, ना वो एतराज़ करते थे बच्चियों से मिलने के लिए। अगर वो मुल्तान जाते थे ड्रामा देखने, तो ड्रामा करने जाते थे तो बच्चियों से मिल के जाते थे, वापसी पे भी मिल के जाते थे, फ़ोन पे भी वीडियो कॉल होती थी। पर इन लोगों ने इतना कि फील्ड वालों ने उनको एहसास होना चाहिए था, फील्ड वालों को। ये भी बच्चियाँ यतीम हुई थी उसी दिन, इन्होंने प्यार नहीं दिया। आखिर मेरे बच्चों पे कीचड़ उछाला उसके बहन भाइयों ने, शहबाज ने। अभी भी वो कम नहीं कर रहा। अगर तुमने सारा कुछ कब्ज़ा कर लिया, खुदा का खौफ करो, बच्चियों के हक़ पे तो ना डाका मारो। और बच्चियों के लिए बेइंसाफ़ी हर जगह पे, उनके बाप से मिलने नहीं दिया। ये मेरी पूरी आवाम से रिक्वेस्ट है, प्लीज़। सफ़ा मरवा वो तारिक टेडी की बेटियाँ थी, इन लोगों ने उन बच्चियों को मिलने नहीं दिया बाप से। देखें, मैंने नहीं एतराज़ किया, न कभी। तारिक टेडी वही था जो तलाक के बाद भी सफ़ा मरवा को आपकी तलाक क्यों हुई? क्या वजह बनी आपकी तलाक की? ये थर्ड पर्सन जब होते हैं ना, जिनको खाने के लिए उस घर से मिलते हों, वो चाहते हैं किसी का घर ना आबाद हो। इन्होंने हमारा डिवोर्स करवाने में आखिर। कौन था आपके डिवोर्स में? कौन इसमें, किसका ऐसा हाथ था कि तारिक टेडी ने उनकी सुनी, आपकी नहीं सुनी, अपनी बीवी को तलाक दे दी, बच्चियों का नहीं देखा उन्होंने? ये शहबाज है और इसके साथ 2-3 लोग और भी शामिल हैं, जो इंटरव्यू के दरमियान हमें बदतमीज़ी इंतहाई कर रहे थे। खुदा का खौफ खाएं, एक मछली गंदी हो ना, सारा तालाब गंदा कर देती है। पर आप लोगों को शर्म होनी चाहिए था, ये शर्म होनी चाहिए थी। ये बच्चियाँ यतीम हुई थी उस दिन, आपने हमारे पे कीचड़ उछाला, मेरी बच्चियों पे कीचड़ उछाला। भला वो बाप को गालियाँ निकाल सकती हैं? कोई बच्चियाँ या बच्चा या कोई भी वालदा सुन रही है, क्या बाप वो रिश्ता होता है और माँ वो रिश्ता होता है? बच्चियाँ कभी गालियाँ नहीं निकालती। ये किसने बोला कि बच्चियों ने अपने वालिद को गालियाँ निकाली हैं? ये शहबाज ने बोला। शहबाज तारिक टेडी के भाई हैं? बिल्कुल, सका भाई है, छोटा। ये 5 भाई हैं, पांचों की कोई कमी पेशी किसी मामले में नहीं, ये सारे एक नंबर में आगे थे। तारिक टेडी वो फनकार था जो दिलों में राज करता था। इनके घर के राशन भी तारिक टेडी ही डलवाता था। इनके घर तारिक टेडी के
नाम पे इनका घर का चूल्हा चलता था। आज वो चले गया, आज उनकी बच्चियों पे हक। हमें क्या आता था 21,500, जिसमें हम स्कूलों की फ़ीसें देते थे, स्कूल के अखराजात कुछ मेरे वालदैन करते थे। आज भी हमें कुछ सपोर्ट वालदैन की तरफ से 3 माह से ऊपर टाइम हो गया तारिक डैडी को। अल्लाह उनको जन्नतों में घर करे, तो अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। देखें, उसको 3 माह से ऊपर टाइम हो गया। 4 माह की स्कूल की फ़ीसें, एनुअल फ़ंड, बुक्स का खर्चा ये तारिक डैडी के खर्चे से होता था। वो 2 माह बाद दें, 3 माह बाद देते थे, करती थी मैं। 2 माह बाद, 3 माह बाद पिछला इकट्ठा देते थे कि बस 1 महीने का ही देते थे खर्चा? 2 माह का इकट्ठा भी आ जाता था, कभी 2 माह बाद 1 माह का भी खर्चा आता था। आप अदालत में भी देख सकते हैं, हम खर्चा ऐसे ही लेते थे, 2 माह बाद भी, 1 माह बाद भी। और जब वारंट निकलते थे वो अदालत की तरफ से निकलते थे, हमारी वजह से नहीं निकलते। वो जज है, वो उनका कानून है। मेरे कहने पे किसी को ज़िंदगी मौत तो नहीं आने वाली। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया मेरे ऊपर, ये उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। तारिक डैडी वो फ़नकार था, मैंने उसको कोई टेंशन नहीं दी। ये मेरी आवाम सुन रही है तो ज़रूर सुने। मैं इनको बताना चाहती हूँ, मेरा रिश्ता उससे कई साल पहले ख़त्म हो चुका। बात होती थी बच्चियों की हद तक, मैंने उसे कोई टेंशन नहीं दी, ना मुझे खर्चा फालतू आता था 21,500। अगर फालतू बच्चियाँ कुछ कहती थी ना तो अपने बाप से कहती थी। और जनेद तारिक मुझे कहता, मैसेज आता था सफ़ा मरवा को, जो खर्चा तुम्हें हम अदालत में देते ना वो तुम्हारी माँ ले जाती है, उसमें खर्चा किया करो। हैं, ये इनको शर्म होनी चाहिए। मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ, वो कब्र में है ना तो मैं बाहर हूँ, मुझे अदब से बुला, मैं तेरी माँ हूँ। अगर रिश्ता टूट जाता है ना तो आंटी कह लो, हैं, तुम माँ नहीं कह सकते हो, मामा ही थी। मैंने तुम्हें छोटे होते पाला, मेरे सास होते रहे हो, आज तुम मुझे बदतमीज़ी तरीके से। उनकी पहली अहलिया ज़िंदा है? नहीं, इंतकाल हो चुका है। उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा, ये बताएं कि इस टाइम आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मैं इस टाइम अपनी बच्चियों को स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकती, मैं अपने बच्चों की बुक्स नहीं ले सकती। 100 अखराजात है बच्चियों के, आखिर इन्होंने जवान होना है। किस क्लास में पढ़ती हैं ये दोनों? 6 क्लास में पढ़ती हैं, सफ़ा 6 में हुई हैं दोनों। मैं अगर फ़ीस देती होती है ना तो आज मैं गवर्नर हाउस, CM हाउस, ये प्रेस क्लब के बाहर ना खड़ी होती। आप गवर्नर हाउस, CM हाउस, यहाँ पे भी आप गई हैं, तो मुझे ये बताएं इन्होंने कितनी आपकी आवाज़ सुनी है? देखिए, मैं आवाम से भी यही कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, जितने लोग हमें देख रहे हैं और हमें फ़ोन पे रब्ता करें। शुक्रिया आप लोगों का, और आवाज़ उठाएं सफ़ा मरवा के हक़ के लिए। अगर आपने सपोर्ट की है, मैं आपके लिए खुसूसी तावन के लिए, आपके खुसूसी तावन का इंतज़ार कर रही हूँ कि इन बच्चों का हक़ दिलाने के लिए आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़, सफ़ा मरवा तारिक डैडी की बेटी हैं, वो फ़नकार था, वो 30 साल पाकिस्तान की खिदमत करता था, दिलों में राज करता था, लोगों को हंसाने के लिए। आज उसकी मासूम कलियाँ, किसी के आंसू और किसी की मदद की ज़रूरत है उनको। और फील्ड वालों ने नहीं हमें रब्ता किया, फील्ड वालों ने हमें आगे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। वो तारिक डैडी था, इनका दोस्त था, इनसे मोहब्बत था, इनको बहन भाइयों की तरह समझा। जिस बंदा 2 नवाले खाता ना तो उसको याद होता है ये हमारा खून है। इन्होंने खून भूल गए तारिक डैडी का, मुझे छोड़ देते, मैंने कुछ मांगा नहीं। मैंने पूरी हुकूमत से और पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लेना, मेरा रिश्ता उससे ख़त्म हो गया। अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। मैंने उसको ज़िंदगी में ही माफ़ कर दिया है। मेरा उससे बहुत अच्छा रिश्ता भी था। ज़िंदगी में ऊंच नीच मियाँ बीवी में होती है, बीवी बच्चों में कोई इख्तिलाफ़ नहीं होता। जी नाज़रीन, तारिक डैडी के बच्चे भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप अपने बाबा से मिलने जब जाते थे तो वो आपसे ठीक से प्यार से बात करते थे कि नहीं? प्यार से करते थे। प्यार से बात करते थे। अच्छा, और इसके अलावा आपकी मामा रोकती थी आपको वहाँ जाने को कि नहीं? बिल्कुल नहीं रोकती थी, कोई हमें रोकता था। कोई नहीं रोकता था। तो जब उनकी डेथ हुई थी तो तब आपको उनके पास जाने दिया गया था? डेथ पर जाने दिया था, हॉस्पिटल नहीं जाने दिया था इन्होंने हमें। हॉस्पिटल आप पहुँचे थे तो आपको अंदर नहीं आने दिया था? हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया था और
जब उनकी डेथ हुई ना, तब उधर हम जनाजे पर गए थे उनके। आप उस दिन वहाँ खड़े हुए थे प्रेस क्लब के बाहर, जब आप खड़े हुए थे तो वहाँ पे आपके साथ कैसा रिस्पॉन्स आया था आपको लोगों का? किसी ने आपको पूछा था कि आप बेटा यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो, आप इतने मशहूर अदाकार तारिक टैडी के बच्चे हैं तो यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया हमें उधर से। लोगों ने पूछा था आपसे कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि आपके चार्ट के ऊपर लिखा हुआ था हम उनके मासूम बच्चे थे, बाबा जब ज़िंदा थे तो हम लोग बहुत अच्छा खा पी रहे थे, अब मामा ने हमें स्कूल से उठा लिया है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो मामा ने आपको स्कूल से उठाया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? हुक्मरान जो हमारे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारा हक दिया जाए प्लीज़। आपका हक दिया जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ तारिक टैडी की अहलिया और उनके बच्चे मौजूद थे। उनका कहना ये है कि जब हमारे वालिद साहब बीमार थे, हम लोग हॉस्पिटल में गए थे तो हमें अंदर एंटर नहीं होने दिया गया था, इन्हें मिलने नहीं दिया जाता था। उससे पहले जब वो घर पे होते थे, बच्चे मिलने जाते थे, अगर वो आउट ऑफ सिटीज़ में भी शूट के लिए जाते थे तो वो अपने बच्चों से मिल के जाते थे। इसका मतलब यही ज़ाहिर होता है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो इसी के साथ देखते हैं वॉइस TV UK। अल्लाह हाफिज़।